आज भी जो पहला एम्प्लॉय गोल्डी का था वो आज भी हमारे साथ है। तो आज भी इंडस्ट्री में दिस पर्टिकुलर सेलिब्रिटी इज़ नोन फॉर हिज हेल्पफुल बिहेवियर। तो ये सब को देखते हुए हमने वो सेलिब्रिटी सलमान खान को फाइनल किया। बॉस वही है जो लोगों का बेस्ट सर्वेंट हो सकता हो। किचन में आपको क्या अट्रैक्ट करता है? खाना। और खाने में क्या अट्रैक्ट करता है? मसालों की खुशबू। आप सोचेंगे कि दैनिक जागरण आई नेक्स्ट की इस अनएक्सप्लोर्ड सीरीज में आशिका को क्या हो गया है, वो खाना मसाला ये सब बातें क्यों कर रही है? ये बातें यूं ही नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आज हमारे गेस्ट मसाला इंडस्ट्री से जुड़े हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे ही शख्स हैं जिन्होंने बिजनेस की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई। गोल्डी ग्रुप के डायरेक्टर श्री सुदीप गोयनका जी। सर, दैनिक जागरण आई नेक्स्ट की अनएक्सप्लोर्ड सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू फॉर हैविंग मी। सर, कहते हैं कि हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक कहानी होती है, तो आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई? देखिए, मेरा सौभाग्य है कि मैं दूसरी तीसरी पीढ़ी हूँ गोल्डी समूह में। तो कहानी तो के हीरो तो मेरे पिताजी, चाचा जी और दादाजी लोग हैं। अच्छी बात यह है कि उस कहानी में हमारा तीनों भाइयों का बीच में समावेश हुआ और उस समावेश में हमने उस कहानी को आगे बढ़ाया। उस कहानी को आगे बढ़ाने में उन्हीं की गाइडेंस रही, उन्हीं का एक्सपीरियंस रहा और उन्हीं के प्रिंसिपल रहे। लेकिन उस कहानी में हमने अपनी तरफ से अपनी एजुकेशन को इन्वॉल्व किया, अपनी टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व किया। तो मेरा जन्म 16 नवंबर 1982 में कानपुर शहर में ही हुआ था और बचपन से ही छोटा सा था तो लाइन में आगे खड़े होने की आदत हो गई। और स्कूल गए, स्कूल में हमेशा से था कि कुछ करना है तो अच्छा ही करना है। तो बचपन की मार ने बहुत काम किया, माताजी की। तो क्लास 1 में फ़र्स्ट आ गए और क्लास 1 में फ़र्स्ट आ गए तो मैंने मम्मी से अटारी वीडियो गेम मांगा। हमारे घर का खर्चा बॉक्सवेल प्रेस से चलता था, चाचा जी का खर्चा किराने की दुकान से चलता था। तो मुझे बहुत साल बाद पता चला कि शायद उस समय वीडियो गेम ख़रीदने की तथा उतनी नहीं थी कि एक लग्जरी के रूप में वीडियो गेम ख़रीदा जाए। लेकिन हमारी माताजी ने हमको वीडियो गेम दिया और उस अटारी वीडियो गेम ने ऐसा कमाल किया कि मुझे लगा कि अगर इस संघर्ष के दौर में हमारे को अटारी वीडियो गेम दिया जा सकता है तो हम भी क्यों नहीं अपने बड़ों की इच्छाओं को पूरी करने में खुद भी संघर्ष में लगे। तो मैंने खूब मेहनत करी और छोटा सा था तो सेल्फ़ डिफेंस की बड़ी चेष्टा थी कि कहीं कोई पटक ना दे उठा के। तो हम और हमारे बड़े भाई आकाश जी हमने कराटे सीखना चालू किया और क्लास 1 से क्लास 8 तक हमने कराटे किया और ब्लैक बेल्ट पाई कराटे में भी। उसके बाद लगा कि लड़ाई झगड़ा ही करते रहेंगे, पढ़ाई करेंगे तो कुछ संतुलन दिमाग का ज़रूरी है। तो हमारी माताजी ने हमको म्यूज़िक में डाल दिया और फिर ये बहुत अनएक्सप्लोर्ड है, मैंने किसी सार्वजनिक मंच पे नहीं बोला है आज तक कि मैं क्लास 10th और 12th में बोर्ड्स में भी मैंने तबला लिया था और क्लासिकल तबला मैंने स्टेज पे भी 4-5 बार परफॉर्म किया। तो वो एक अच्छा अचीवमेंट हुआ। उसके बाद IIT JEE के लिए प्रिपेयर किया। तो उस समय स्क्रीनिंग दिसंबर में होती थी और मेंस होता था अप्रैल में। तो हमने स्क्रीनिंग क्वालिफाई कर लिया और जब स्क्रीनिंग क्वालिफाई किया तो एक हमारे दोस्त थे कानपुर में, वो जर्मनी रहते हैं। हमने सोचा कि चलो मर्चेंट नेवी में चला जाए। तो ANZ ग्रिलियंस बैंक में उसका फॉर्म मिलता था। मैंने ऑफिस फ़ोन किया अपने एक गोल्डी परिवार के सदस्य को, हम किसी को कर्मचारी नहीं कहते अपने यहाँ। तो हमने कहा भैया वहाँ से फॉर्म ले आइएगा। I still don't know where that form is. That form went to my चाचा जी श्री सुरेंद्र गुप्ता जी और वो फॉर्म आज तक मिला नहीं मेरे को। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, IIT मेंस में नहीं हुआ तो फिर अमेरिका ट्राई किया और हमारे एक बचपन के मित्र के साथ मैं अमेरिका गया, रॉचेस्टर न्यूयॉर्क। तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के बाद लगा कि क्यों नहीं वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया जाए। तो लकीली भोलेनाथ की कृपा हुई और मुझे जॉर्जिया टेक ऑफ इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल गया। तो मैं अटलांटा ट्रांसफ़र कर लिया मैंने। लाइफ में एक ही इंटरव्यू दिया, कोका कोला वर्ल्ड हेडक्वार्टर्स में। एंड अगेन गॉड्स ग्रेस वहाँ पे वापस से अपॉर्चुनिटी मिल गई और मैं वहाँ नौकरी करने लगा। वहाँ
फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मेरा प्रमोशन हो गया, तो पापा को लगा कि अब थोड़ी स्थिति गंभीर हो रही है। मदर फादर भैया भाभी चारों लेने आ गए मेरे को। मतलब उनको लगा कि बेटा दूसरे की कंपनी में बढ़ाने चला जाएगा, अपने में लाओ, अपने बिजनेस में लाओ, ऐसा कुछ? हमारा हमेशा से इंटेंशन था कि क्यों नहीं वर्ल्ड क्लास कंपनी में काम करके हम कुछ सीखें और उसको आकर के इंडिया में अप्लाई करें, और MBA करने का बहुत मन था। तो पापा ने कहा कि MBA आपको हम नयागंज में कराएंगे कानपुर में। 18 मई 2006 को मैं वापस इंडिया आया और मैंने गोल्डी समूह ज्वाइन किया। मैं फोर्ब्स का एक इंटरव्यू शायद आपका ही पढ़ रही थी, जिसमें मैंने ये पढ़ा कि किसी मार्ट ने गोल्डी ग्रुप के मसाले को सिर्फ इसलिए एंट्री करने से, अपने मार्ट में रखने से मना किया था क्योंकि ये कानपुर का था और उन्हें कुछ पता नहीं था इसके बारे में। तो क्या सलमान खान को लाने का विजन यहीं से आया? ये संघर्ष जब हुआ तो हमारे लिए एक आई ओपनर था, बिकॉज किसी भी प्रतिष्ठान के लिए, किसी भी परिवार के लिए या व्यक्ति के लिए एक समय आता है वो अपने आप को कभी बहुत बड़ा समझने लगता है। और हमारे पूज्य दादाजी, जो कि आज भी भगवान की कृपा से बिल्कुल फिट हैं, वो कहते हैं जब भी अभिमान होए तो अपने से ऊपर देखो, और जब भी अफसोस हो तो ज़रा नीचे झुक के देखो। कितनी सही बात है। तो उसमें हमको आई ओपनर था कि, और हमको अपने अंदर इंटरनल करना पड़ा, चेक अपने आप को इंटरनल एक्सपोजर करना पड़ा कि कोई ना कोई तो कमी होगी, क्योंकि कानपुर ऐसा नहीं है कि इतिहास में कोई कानपुर की पहचान नहीं थी, बल्कि कानपुर की पहचान बहुत बड़ी थी। और आपका समूह इस बात की प्रेरणा है कि कानपुर का नाम विश्व के मैप पे आपने बनाया है जागरण समूह ने। ज़रूरत थी कि हमको अपने अंदर चेंज करना था, और आज उसी मार्ट ने हमको इनवाइट करके अपने स्टोर्स में प्रोडक्ट को रखा, तो उससे हमको काफ़ी प्रेरणा मिली। हमने चेंजेस किए अपने, कि हम अच्छे तो थे, प्रोडक्ट अच्छा था, बट प्रेजेंटेशन में चेंज करने की ज़रूरत थी, एंड दैट इज़ व्हाट वी लर्न फ्रॉम दैट इंसिडेंट्स। हमको रियलाइज़ हुआ हमारी संस्था को कि यार यूपी, उत्तराखंड, बिहार में तो हम काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। हमने बहुत सेलिब्रिटीज़ को एक्सप्लोर किया, और वो दौर ऐसा था कि सब जगह मोस्टली मार्केटिंग में फीमेल सेलिब्रिटी एंडोर्स करती थी फूड ब्रांड को, विद अ टिपिकल किचन सेटअप, टिपिकल बच्चों को खाना खिला रहे हैं या सास ससुर को खुश कर रहे हैं। तो हमने डिसरप्टिव माइंडसेट से एक पर्सनैलिटी को ढूंढा जो 4 साल का बच्चा हो या 90 साल के जवान हो, उनको रिलेट करता था। दूसरा, ऐसा सेलिब्रिटी जो मास को भी अपील करता है, क्लास को भी अपील करता है, क्योंकि वही गरम मसाला हमारे आपके घर में भी जाता है, वही नरीमन पॉइंट में भी जाता है। तो आज भी इंडस्ट्री में दिस पर्टिकुलर सेलिब्रिटी इज़ नोन फॉर हिज हेल्पफुल बिहेवियर। तो ये सब को देखते हुए हमने वो सेलिब्रिटी सलमान खान को फाइनल किया। नाउ कमिंग टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ संघर्ष, तो मैं क्योंकि मल्टीनेशनल कल्चर से आया था, एक वर्ल्ड की फर्स्ट फूड ब्रांड की टॉप नॉच 1 नॉर्थ एवेन्यू कोका कोला में नौकरी कर रहा था, और वहाँ से सीधे नयागंज आने में बहुत बड़ा संघर्ष था। सुबह 8:30 बजे डॉट रिपोर्टिंग का कल्चर था, और मुझे कानपुर आके 10:15 बजे भी कई बार हमारे सीनियर्स ऑफिस में नहीं दिखाई देते थे। तो वो मुझे बहुत बड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ा अपने अंदर। और हमारे फादर ने मुझसे 2 चीज़ फ्लाइट में कही थी वापस आते समय। पहली चीज़ कि आपके कैबिन में कोई भी आपको गुड न्यूज़ लेके नहीं आएगा हर समय, आपके पास कोई भी आएगा तो प्रॉब्लम लेके आएगा, एंड यू हैव टू बी द सोल्यूशन प्रोवाइडर विच इज़ जेन्युइन एंड प्रैक्टिकल। दूसरी बात, अगर आपके पास बहुत लोग आ रहे हैं तो ये ऊपर वाले की कृपा, आप उससे फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे, बिकॉज द डे आपके पास सोल्यूशन नहीं है और द डे लोग आपके पास नहीं आ रहे हैं, देन यू आर इररिलेवेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो उसी के चलते जब ERP इम्प्लीमेंट कर रहा था मैं, तो बहुत बड़ा संघर्ष आया। हमने एक नई स्कीम लॉन्च करी थी, और 1 अप्रैल न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ था, से 10 अप्रैल तक पूरे कंपनी में कोई भी बिलिंग नहीं हो रही थी, बिकॉज वो नया कंप्यूटर सिस्टम था, सॉफ्टवेयर था, उसमें ट्रबल शूटिंग का सिस्टम था। स्टॉक्स वर पाइल्ड अप, सारे गोदाम भरे हुए थे, प्रोडक्शन प्लानिंग नहीं थी, डिस्ट्रीब्यूटर्स हाहाकार कर रहे थे, मैनेजमेंट पूरा डिस्टर्ब था। तो मैं एक दिन रात को 3 बजे
अपने बचपन के दोस्त की शादी को छोड़ के फैक्ट्री में बैठा था और मैं फैक्ट्री से निकला, 3 बजे अपने घर पहुंचा तो पिताजी जगे हुए थे। आपको 3 बजे? हाँ, तो वो बैठे हुए थे। हम उस समय एक फ्लैट में रहते थे। बोले चल गया? मैंने कहा नहीं, अभी नहीं चला। तो उन्होंने कहा, मैंने बोले खाना खाओगे? मैंने जी खाऊंगा। तो बोले खाना पैक रखा है, इसको ले जाओ बेटा, फैक्ट्री ले जाओ, वहीं खा लेना, जब चालू हो जाए तब आना। अब वहाँ पर मुझे एहसास हुआ कि एक तरफ तो वो फादर हैं बट कंपनी के चेयरमैन भी हैं। मैं जब फैक्ट्री पहुँचा तो पीछे से उनके पुराने साथी थे जो वहीं रहते हैं आज भी फैक्ट्री में, उनको 4 बार फ़ोन किया कि खाना खा लिया कि नहीं, गुलाब जामुन भी खिला देना। तो वहाँ पर एक फादर का रोल चल रहा था। तो वहाँ उन्होंने मुझको एहसास दिलाया कि जीत तो तब है जब जीत हो जाएगी, जीत के प्रोसेस से कुछ नहीं होगा। तो अगर 250 रन का टारगेट है तो 250 अचीव करने हैं, 249 पे आप रिलैक्स नहीं कर सकते। तो ये एक ऐसा संघर्ष का दौर था और मुझे एहसास हुआ कि आप अगर कंपनी और संस्था के टॉप पे बैठे हैं तो आपको टॉप सर्वेंट होना पड़ेगा। आप वहाँ पर बॉस वही है जो लोगों का बेस्ट सर्वेंट हो सकता हो। तो ये एक स्टोरी थी। इसके बाद में एक संघर्ष का था मेरे कॉलेज के दिनों में कि मैं जॉर्जिया टेक से मैंने समर स्कूल किया था एक दूसरे कॉलेज में और मैं इंडिया आया था केवल 10-15 दिन के लिए। तो वो मुझे लगा कि कोई बात नहीं है, 10-15 दिन आएंगे चले जाएंगे, बट घर में सबका मन था कि मैं रुक जाऊं जी। तो मैं 2 महीने के लिए रुक गया। मैं जब वापस पहुंचा मुझे फ़्लाइट में याद आया कि मेरे अपार्टमेंट की लीज़ ख़त्म हो चुकी है और मेरे पास रहने को घर नहीं था और मैंने शहर भी बदला था अपना उस समय। तो जब मैं पहुंचा तो मेरा सामान हाउसिंग सोसाइटी में ऑफिस में रखा हुआ था। मैं गया, सामान उठाया और मैं 2 रात कॉलेज के बाहर गाड़ी में सोया। और कॉलेज के बाहर कहीं उनके जिम एरिया में जाके मैं शावर ले लेता था, जाके पढ़ाई की और किसी को एहसास नहीं होने दिया, किसी भी मित्र को, कि आप गाड़ी में रह रहे हैं, गाड़ी में सो रहे हैं। और मैंने आज तक कभी घर में भी नहीं बताई ये बात। तो दिस इज़ प्रॉब्ली द फर्स्ट टाइम दे विल गेट टू नो दिस स्टोरी। तो वो ऐसा समय था कि मुझको लगा कि हम कितनी सारी सुविधाओं से सुनिश्चित हैं, हम कितने ब्लेस्ड हैं कि आज हमारे पास सब कुछ है। लेकिन आज मैं ये चाहता हूँ कि आज हमारे बच्चे भी कभी व्यापार में आए या कभी आगे जाएं, तो वी नीड टू बी रेडी फॉर दैट ऑब्स्टिकल्स, फॉर दैट एनवायरनमेंट, कि आपको परिस्थिति के अनुसार अपने को ढालना तो पड़ेगा ही। सर, संघर्षों के बीच में रिलैक्सिंग टाइम जब आता है या कैसे आप निकालते हैं, तो क्या शौक है जिनको आप करना पसंद करते हैं? कॉलेज लाइफ में अमेरिका एक ऐसा देश है जहाँ पर आप चाहें तो सोशल लाइफ तो बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा सोशल नहीं था। अच्छा। तो मुझको किताबों में रुचि बहुत बढ़ गई। और मेरी आज भी रुचि है कि अच्छे अच्छे लोगों की आत्मकथा पढ़ना। जैसे मैंने जी.डी. बिरला जी की मरुधर का मेघ, बराक ओबामा, महात्मा गांधी, माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, स्वामी विवेकानंद, इस तरह से कई मैंने आत्मकथाएं पढ़ी, बायोग्राफीज़ पढ़ी। सचिन तेंदुलकर की प्लेइंग इट माय वे, नॉट टू प्रूव एनीवन। तो आज भी मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ है। जब समय मिलता है कोशिश करता हूँ कि OTT प्लेटफॉर्म से थोड़ा दूर रहूँ। अच्छा। क्योंकि रीडिंग से सबसे ज़्यादा करीब आप लोगों से आ सकते हैं, 1 to 1। दूसरा, मुझको ओल्ड सॉन्ग्स का बहुत शौक़ है। बाकी अब जब शादी हो गई, बच्चे हो गए, तो हमारा बड़ा बेटा बोर्डिंग स्कूल में है इस समय, शिवेन गोइंका। इट्स अ प्राउड मोमेंट कि उसका इंडिया के टॉप स्कूल में एडमिशन हुआ। और छोटा वाला भी क्लास 2 में है यही कानपुर में। अच्छा। तो कोशिश करता हूँ शाम को थोड़ा समय उसके साथ बिताऊँ जी।
तो दैट इज़ द बेस्ट रिलैक्सिंग टाइम फॉर अस। बच्चों के साथ आप टाइम बिताते हैं। हाँ, एक और शौक हमारे सभी को है परिवार में कि जी। खाना बनाने का। ओहो। तो आज हमारे बच्चे लगभग हर रविवार अगर मैं शहर में होता हाँ, हूँ हाँ। तो नाश्ता मेरे हाथ से ही बना खाते हैं। तो क्या अनएक्सप्लोर्ड में हम ये भी एक्सप्लोर करेंगे कि सुदीप गोयनका जी गाते कैसे हैं या कविता कैसी लिखते हैं, या आपको सुनाना चाहें हम? मेरे फादर से ही इंस्पायर्ड है, उनकी लाइनें हैं जो मैं कई मंच पे जाकर पूरे भारत में बोलता हूँ कि मौत का बेरहम इतिहास बदल सकते हो, मौत का बेरहम इतिहास बदल सकते हो और पुण्य का पाप में विश्वास बदल सकते हो। मौत का बेरहम इतिहास बदल सकते हो और पुण्य का पाप में विश्वास बदल सकते हो। ये तो धरती है, अगर अपनी बाहों में कर लो भरोसा ही तो तुम आसमान बदल सकते हो। क्या बात है। तो ये थे सुदीप गोयनका जी, जिन्होंने अपने जीवन की एक एक छोटी से छोटी बात, संघर्षों के बारे में हमें बताया, जिनका ये मानना है कि अ बॉस इज़ नॉट अ टॉप लीडर, अ बॉस इज़ अ टॉप सर्वेंट ऑफ द कंपनी। सुदीप सर, आपसे मिलके, आपको अनएक्सप्लोर्ड पर एक्सप्लोर करके हमें बहुत मज़ा आया। माय प्लेजर, थैंक यू सो मच।